अच्छा कुछ नहीं था। महाराज जनक जी ने देखो कितना समधी समधी में प्रेम है। महाराज जनक जी ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। बाबा जी ने संकेत किया, सरितन जनक से तो बंधवाए, जो थे बंधे उन्हें कसवाए। बोले चरितन जनक से तो बंधवाए, जो थे बंधे उन्हें कसवाए। बताओ कितनी बढ़िया महाराज जनक जी ने व्यवस्था की है। ए भैया, जिस नदी पे पुल नहीं था, विचार करो, जिस नदी पे पुल नहीं था उस नदी पे महाराज जनक जी ने बढ़िया से पुल बनवाए। जो पुल टूटने वाले थे उनको पुनः मरम्मत करवाया। क्यों? हमारी समधी जी से मार्ग से आएंगे, उनको कोई आने और जाने में तकलीफ ना हो। और आजकल दादा विवाह संपन्न होता है, तय हो जाता, तो बताइए भैया ऐसा करे हो, आदमी 50 लाए, आदमी 50 लाना, अगर 50 से 51 भये तो खानक हमारी जिम्मेदारी नहीं है? और पहले जब विवाह मैंने सुना है, मेरे जो बाबा लोग थे, पुरखा लोग थे, वो बताया करते थे कि पहले जो बारातें जाती थी 3 दिन जाती थी, 3 दिन रुकती थी, और उसमें बढ़िया ये पूरी पकवान थोड़ी नहीं है? विचार करो दादा, वो 36,000 रुपये। आजकल पेट काहे खराब हो जाता, शादी का खाना खा करके पेट क्यों खराब हो जाते हैं? 36,000 रुपये का मसाला, धनिया, नमक, लून, मिर्चा, क्यों नहीं पेट खराब होगा? और तेल डालते हो भी डुप्लीकेट सरसों का तेल पड़ता नहीं है, रिफाइंड डालते हो कहीं डालडा चल जाता है, पेट न खराब हो जाए। लेकिन पहले जो थे वहां पक्का भोजन नहीं चलता था, बढ़िया कच्चा खाना चलता था, दाल चावल सब्जी रोटी घी। और आजकल दादा अगर घी आदमी देख पड़ जाए तो पेट फाड़ जाए। क्यों है? क्योंकि इतनी क्षमता ही नहीं इतना खिला पावे। लेकिन तब भी कहते पहले से अब देश हमारा सुधरा है, पहले से हमारा देश सुधरा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे। ये भैया महाराज जनक जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। इधर भगवान राम की बारात लगन से पहले ही 39 दिन लगन से पहले ही भगवान राम की बारात अयोध्या से जनकपुर के लिए प्रस्थान किया है। ए भैया बहुत बढ़िया महाराज दशरथ जी ने भी व्यवस्था किया है। तमाम मतलब मैं बच्चे से लेके बूढ़े तक बारात को गए हैं भगवान राम की। जाकर के जब बारात जनकपुर में पहुंची, ए भैया बारात जब जनकपुर में पहुंची, जनक महाराज ने सुना कि हमारे समधी जी आए हैं, भाग करके आए जनक महाराज। महाराज दशरथ से मिलते हैं, सीने से सीना स्पर्श करते हैं, बढ़िया हाल चाल होता है। इधर जब राम और लक्ष्मण ने सुना कि हमारे पिताजी आ गए हैं, अब लक्ष्मण जी राम भगवान से बोले भैया बहुत समय व्यतीत हो गया है, मैंने भी अपने पिताजी के दर्शन नहीं किया है, और चलो दर्शन किया जाए। गुरुजी थे, समझ गए, बोले बेटा राम चलो तुम्हारे पिताजी आए हैं, उनसे मुलाकात किया जाए। बोले हाँ गुरुजी बिल्कुल। तो भगवान राम आए, सबसे पहले वशिष्ठ गुरुजी से मिले, प्रणाम किया, फिर अपने पिताजी से मिलते हैं, फिर अपने भाइयों से मिलते हैं। उसके बाद जितने बारात से जो लोग बारात गए थे, जितने लोग एक एक करके सभी से मिलते हैं। आजकल दादा बारात जाए और दुल्हा केवल द्वारे 4 बैठा होए, और ये कोई लड़का उसका दोस्त चला जाए, दुल्हा केवल एक बार कह दे भैया राम राम, सारा आदमी दूल्हे देखेगा, पूरा आदमी देखेगा, चाहे कभी परीक्षा ले लो। लेकिन भगवान राम सबसे मिलते हैं। ये भैया धीरे धीरे समय आ गया मैया सीता जी के विवाह का समय आ गया। द्वारे का 4 होने लगा, और द्वारे 4 अंदाजा अम्मा लोग पता नहीं का गाय डरती हैं। हम तो कहे दादा अगर घर में 2 भैया हो तो बारात जायो, घर में 2 भाई हो तो बारात जाना, अकेले हुई हो तो न जाओ। क्यों? मैं एक बारात गया, अपने दोस्त की बारात गया, तो वहां एक बूढ़ी बूढ़ी मैया आई, तो लड़कियां भी थी, तो लड़कियों से कहा हटो बेटे तुम का गाते, हम का गावे दो। तो मैं जब कभी बारात जाता हूं तो हमारे कान हमेशा माताओं की तरफ रहते कि पता नहीं दादा ये कौन नई सीख मिल जाए। तो बूढ़ी मैया जानते हो क्या गाती है?
तुमका झर्रवरैया काटे तुमका, चींटी चींटा काटे तुमका, ललकी बिच्छी काटे। और जब इनसे बच जाओ तुमका डसाई करे वो नाग, बरती हो सारे मरी। तो मैं कह देता हूं कि घर से, हालांकि ऐसा होता नहीं, प्रेम में बेचारी गाती हैं ए भैया, लेकिन भगवान राम के विवाह में ऐसा कुछ नहीं हुआ। द्वारे का चार हुआ, द्वारे का चार होने के बाद में बढ़िया सबको भोजन करवाया गया। भोजन करवाने के बाद में जब भगवान राम की भांवरी पड़ने लगी तो सारी इसके बहुत प्रसन्न हो गए। एक विवाह नहीं हुए वहां पर, यहां पर गुरु वशिष्ठ जी ने गलती किया है। गलती क्या किया है? एक मंडप के नीचे कई लड़कियां तो भांवरी घूम सकती हैं, कई लड़कियां तो भांवरी घूम सकती, लेकिन कई लड़के नहीं घूम सकते हैं ये प्यारे। लेकिन भैया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह वहां पर जाकर के संपन्न हो गया। आज विधि विधान से भगवान राम की भांवरे पड़ने लगी हैं। अरे परने लगी भावरिया, हाय भावरिया, सिया रामचंद्र जी के संग परने लागी हरे हरे, परने लागी भावरिया, पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी भावरिया, सिया रामचंद्र जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी भावरिया, सिया रामचंद्र के संग। अरे पहले भावर पूरे हो गई, दूसरी पे नंबर आयो, पहली भावर पूरी हुई गई, दूसरी पे नंबर आयो, हाय दूसरी भावर पूरे हो गई, तीसरी पे नंबर आयो। अरे तीसरी भावर पूरी हो गई, मंगन सभा में छायो, अबे पिटिया बबुले गए हो, हाय बबुले की सिया रामचंद्र जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी भावरिया, सिया रामचंद्र जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी भावरिया, सिया रामचंद्र जी के संग। और चौथी भावर पूरे हो गई, पचवी पे नंबर आयो, चौथी भावर पूरी हुई गई, पचई पे नंबर आयो, हाय पचवी भावर पूरे हो गई, छठवीं पे नंबर आयो। अरे छठवीं भावर पूरी हो गई, मंगन सभा में छायो, अभी बिटिया बबुले की, हाय बबुले की सिया रामचंद्र जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी भावरिया, सिया रामचंद्र जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी भावरिया, सिया रामचंद्र जी के संग। अरे छठवें भावर पूरी हो गई, सतवीं पे नंबर आयो, छठवीं भावर पूरी हुई गई, सतवीं पे नंबर आयो। अरे सतवीं भावर पूरी हो गई, मंगन सभा में छायो, गली हुई गई सैया की, अरे सजना की सिया रामचंद्र जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी भावरिया, सिया रामचंद्र जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी भावरिया, सिया रामचंद्र जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी भावरिया, सिया रामचंद्र जी के संग। आज विधि विधान से भगवान राम चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह होने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा एक प्रक्रिया चलती कोहबर की, जानते हो आप लोग? अच्छा हाथ उठाओ जरा, कत्ते लोगन बिहाव होगा? बस बाकी सब लड़वाई बैठे। ईमानदारी से बता रहा हूं, सही बताओ, इसमें शर्म की क्या बात? कोहबर जानते हो क्या होता है? अब हमारा तो हुआ नहीं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने सुना है एक थाले में
रंग को घोला जाता है, उसमें अंगूठी या कोई सोने का कड़ डाला जाता है। पति और पत्नी उसमें उसको ढूंढते हैं, तो जो जिसको मिल जाता है अगर वो, तो उसी को कहते हैं को है बर, यानी को है बर। अगर लड़की को मिल गया तो लड़की बर, लड़का को मिल गया तो लड़का बर। ए भैया, भगवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह होने के बाद में जब कलेवा का नंबर आया, तो जब भगवान राम और भैया लक्ष्मण सब लोग जाने लगे, तो सखिया गीत गाती हैं। गीत क्या गाती हैं? लक्ष्मण जी थोड़ा उजड़ थे, लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी से गाली कहती, सुनो अब मैं गाली दूंगी। तो जब भगवान राम का नियम था बढ़िया प्यार से चलना, धीरे 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 धीरे। एक सखी बोली, बहन तुमको कुछ मालूम है, कुछ दिखाई देता है? बोले नहीं। बोले सुनो, दूल्हा ऐसे चलती मैंने देखा रे सखी, और जैसे शोबेरे खंभे अज बांधे रे सखी, जैसे शोबेरे खंभे अज बांधे रे सखी। लक्ष्मण जी ने सुना, बोले भैया तुम कुछ सुन रहे हो? अरे हमको तो बकरा बना रही है। कहते बकरा? लक्ष्मण ने कहा देखो तमीज से बात करो, गालियां दो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अच्छी अच्छी गालियां दो। तो बोले एक बात बताइए। सखी बोली एक बात बता दो, मुझके तो बड़े जल्दी लागत है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे बाबा का नाम रहा। लक्ष्मण जी से बोली तुम्हारे बाबा का क्या नाम था? बोले हमारे बाबा का नाम था अज। बोले अज के अजय तो हुई है का घोड़ा हाथी हुई है। अब लक्ष्मण जी ने फिर राम जी से कहा भैया थोड़ा रफ्तार बढ़ो। तो जो भगवान राम आगे बढ़े, फिर सखिया गीत गाने लगी। एक सखी दूसरे से कहती, बहन दूल्हा ऐसे चलती मैंने देखा रे सखी, जैसे कोल्हो बीच बैल अटकाए रे सखी, जैसे कोल्हो बीच बैल अटकाए रे सखी, जैसे कोल्हो बीच बैल अटकाए रे सखी। और लक्ष्मण जी आगे बढ़े, तब तक एक सखी फिर मिल गई। जब भगवान राम दरवाजे से पास करने लगे, तो एक सखी आई, सीता जी के चप्पलों को लेकर के आई। बोले सुनो महाराज, चप्पल के ऊपर से एक चुनरी को ढक दिया और भगवान राम के सामने खड़ी हो गई और बोली सुनो सरकार, ये हमारी कुल देवी है, ये हमारी कुल देवी है, इनको प्रणाम करो तब अंदर जाओ। तो राम जी का सरल स्वभाव था, तुरंत प्रणाम कर लिया। भैया भरत जी का नंबर आया, उन्होंने भी प्रणाम कर लिया। शत्रुघ्न भैया का आया, उन्होंने भी प्रणाम कर लिया। लेकिन जब लक्ष्मण जी को सब मालूम था, लक्ष्मण जी का नंबर आया, तो लक्ष्मण जी से बोली जीजा क्यों खड़े हो, इनको प्रणाम करो अंदर जाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, हम देवी देवतन कोई मानता ही नहीं है। लक्ष्मण जी ने बताया मैं किसी भी देवी देवता का पूजन ना तो करता हूँ और न मैं मानता हूँ। बोले क्या कह रहे हो? बोले हाँ। तो बोले मानते किसके? बोले देवी देवता जो कुछ है वो हमारे भैये हैं, बाकी हमारे लिए कुछ नहीं। अब चले गए लक्ष्मण जी। ए भैया, जब प्रभु श्री राम कलेवा खाने के लिए पहुंचे तो महाराज जनक जी ने कहा बेटा राम कुछ मांग लो। आजकल की लड़का होती क्या मांगती है? क्या कहते ससुर जी ईशा करो हमको एक सोने की जंजीर दे दो या तो 2-4 अंगूठी बनवा दो। लेकिन भगवान राम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बोले महाराज अगर देना ही चाहते हो तो मेरा आपसे एक निवेदन है। और प्रभु श्री राम जी बोले जितने कुंवर अवध से आए जितने कुंवर
से आए। जितने कुंवर अवध से आए, जितने कुंवर अवध से आए, जनक ब्याह सब के करवाए। 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 बाबा जी ने संकेत किया, जितने कुंवर अवध से आए, जनक ब्याह सब का करवाए। भगवान श्री राम जी ने कहा, महाराज अगर मेरे को कुछ, मैंने बताया था कि इतना लगाव था भगवान राम को, बोले महाराज अगर कुछ देना ही चाहते हो तो हमारे जो भाई बंधु आए हैं आप सब उनका सभी का विवाह करवाओ। ए भैया, महाराज जनक जी ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो जिस जाति का है, जो जिस कुल खानदान का है, अपनी बिटिया का विवाह तय करो, सारा खाना खर्चा दान दहेज मैं झेलूंगा। अब भैया ऐसी कोई बात हो जाए कौन नहीं करेगा। आज शादी होती है, सहारा चले जाओ, उसमें वो कुछ शादियां हर साल में करता है। तो महाराज जनक जी ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। अब सभी बच्चों का विवाह हुआ, विवाह संपन्न हो गया। ए भैया, एक दो दिन नहीं, धीरे धीरे कहते सुनते बातें करते करते भगवान श्री राम जी को 74 दिन जनकपुर में रुकते हुए हो गए हैं। तब भगवान श्री राम जी जा करके जनक जी से कहा, महाराज अब मेरे को आज्ञा दे दो। क्यों? क्योंकि मैं बहुत छोटा सा था जब गुरु जी के साथ में आया था, और मेरे को अभी मैंने अपनी माँ को नहीं देखा है, अपनी बहन को नहीं देखा है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब मेरे को जाने दो। ये भैया, जो इतनी बात को सुना जनक जी रोने लगे। जनक जी रोने लगे, भैया ये क्या कह रहे हो, आप चले जाओगे? बोले महाराज बात ही इसी, जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो जनक जी ने कहा, भैया एक दो दिन और जैसे रुक जाओ। बोले ना बाबा, अब मैं नहीं रुकने वाला। देखो कितना प्रेम है जनकपुर वाले लोगों को भगवान के प्रति, कितना प्रेम है। ए भैया, गुरु जी आए तो जब भगवान राम की विदाई का समय आया, भगवान राम की विदाई का समय आया मेरे प्यारे, तो लक्ष्मी निधि की पत्नी रोने लगी और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, महाराज अवध नगरिया हम लिए चलो हरियाले बन रे। 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 हरियाले बन रे लिए चलो हरियाले बन रे। अवध नगरिया हम लिए चलो हरियाले बन रे। अवध नगरिया हम लिए चलो हरियाले बन रे। अवध नगरिया हम लिए चलो हरियाले बन रे। बोलिए महाराज, बनने के मोतवा पर मोरा बिराजे, बनरे के शरेवा पर मोरा बिराजे। बनरे के शरेवा पे मोरा बिराजे। मोरा की छैया छैया लिए चलो हरियाले बन रे। अवध नगरिया हमका लिए चलो हरियाले बन रे। अवध नगरिया हमका लिए चलो हरियाले बन रे। अवध नगरिया हमका लिए चलो हरियाले बन रे। बनरे के कंधेवा पे धनुष बिराजे। बनरे के कंधेवा पे धनुष बिराजे। बनरे के कंधेवा पे धनुष बिराजे। धनुष की छैया छैया लिए चलो हरियाले बन रे। अवध नगरिया हमका लिए चलो हरियाले बन रे।
अवध नगरिया हम कालिए चलो हरियाले बनने अवध नगरिया हम कालिए चलो हरियाले बन रे हरियाले बन रे लिए चलो हरियाले बन रे अवध नगरिया हम कालिए चलो हरियाले बन रे अवध नगरिया हम कालिए चलो हरियाले बन आज भगवान राम से लक्ष्मी निधि की पत्नी बोली महाराज मेरे को भी अपने साथ में ले चलो। भगवान बोले नहीं देवी। क्यों? क्योंकि मेरे को लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। अभी नहीं, आपका हम साथ देंगे, आपके साथ खेलेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो लक्ष्मी निधि की पत्नी बोली महाराज अभी नहीं तो कब? बोले अभी नहीं, जब मेरा जन्म मैं अवतार द्वापर में आऊंगा तब एक ही नहीं जितनी सखियां हैं लोग कहा सखियन के चीर चुराए भगवान कन्हैया ने लूट लूट करके माखन खाए। यो बताओ दादा कोई आदमी आवे हमारे से कह दे भैया यो बताओ क्या आपके पास कुछ पैसे होंगे 10,000 रुपया मेरे को उधार दे दो। मैंने कह दिया हाँ भैया दे देंगे, आज नहीं तो कल दे देंगे। और बाद में मैं बता दूं उससे फोन करके कह दो कि भैया हमारे घर चले जाओ, अलमारी में रुपया रखे निकाल लो लेके चले आना। तो आदमी अगर उठा ले जाए दादा तो मां कहने की कौन सी बात है? कोई बात तो नहीं, क्योंकि भगवान राम ने इधर कहा है कि देवियों अभी मैं मर्यादा में हूं, जब मैं द्वापर में पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आऊंगा तब हम तुम्हारी सभी लोगों की इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो भैया लक्ष्मी निधि की पत्नी रोती रोती बेचारी रह गई। भगवान राम कितने दिन रुके हैं? बाबा जी ने संकेत किया 74 दिन रुकिए बराता 74 दिन रुकी बराता 74 दिन रुकी बराता 74 दिन रुकिए बराता 74 दिन रुकिए बराता फिर भी प्रेम नहीं हृदय समाता फिर भी प्रेम हृदय समाता फिर भी प्रेम नाई हृदय समाता फिर भी प्रेम नाई हृदय समाता। आज भगवान राम की विदाई का समय आया। आप लोगों ने देखा होगा बिटिया के विवाह में सारा समय सुख में व्यतीत होता चला जाता है, लेकिन जब विदाई का समय आता है मेरे प्यारे कितना दुख होता है, कितना। ए भैया जब मैया सीता जी की विदाई का समय आया सारी सखियां रोती हैं, बहुत रोती हैं। और रोने की मैंने परंपरा बताया था। मैया लोग इनके अंदर गुड़ अवगुड़ सब कोट कोट करके भरे हैं। ऐसे में एक बारात को गया था एक बार, तो सभी जितनी माताएं थी बहुत रो रही थी, बिटिया को लिपट करके खूब रो रहे थे। एक बूढ़ी बूढ़ी मैया आई, मंझिया बहुत जबरदस्त था। जो मंझिया था बहुत गर्रावी था, लेकिन समय के बाद मंझिया का टकला बना था, मंझिया का मुंडा बना था। तो एक बूढ़ी बूढ़ी मैया आई और बिटिया को पकड़ करके रोने लगे। मैया जी के बहुत जुखाम, इतना ज्यादा जुखाम कि नाक जैसे नदी नर्मदा बा, नाक नहीं रुकती। तो बिटिया और मैया आई और रोने लगी और प्रभु की कृपा अचानक आ गई छींक। जब छींक आई तो मैया ने पकड़ा, नाक मारो चट से मंझिया के मुड़ी पड़ा पट से। मंझिया विचार करने लगा दादा यह कौन सी आफत। जब सर पे ले गया अपने हाथ को तब देखा, बोले यह का है, दशा खराब हो गई। तो इतना भी रोया भी मत करो कि कभी कोई अनहोनी हो जाए। ए भैया सारी सखियां रोती हैं। सखियों ने रो करके कहा बहन अब तो तुम चली जाओगी। मैया सीता जी रोती हैं, अपने माता और पिता भाई बहन से कहती क्या है, आज से देश वादर लभ होई जई है तो छुट जाई सब परिवार रे। आज से देशवा दुर्लभ होई जई है तो छूट जाई सब परिवार रे। हे बिघना यह क्या रची तीन है सबके नाते छोड़ा
विधना यहाँ कार दीना है सबके नाथ थोड़ा रे। आले चंदन के रुख फागड़ाईनी आंगन चव के पुराए रे। बेहतर बैठे बाबुल हमरे संकल्प पढ़े बाबुल बीते ही या के साथ रे। तेरे बैठे बाबुल माई संकल्प बाबुल भी देहिया के साथ रे। तेरे बैठे बाबुल माई संकल्प बाबुल भी देहिया के साथ रे। इतना कही बेटी मैया ढींग पहुंची और मैया में न भुलायो रे। तो मैया ने जवाब दिया बिटिया का तो की बेटी तोहरे अन्न धन थोड़ा भयो का तोर मैया बड़ खोट रे। कातव बेटी तोरे अन्न धन थोड़ा भयो कातोर मैया बड़े छोट रे। कात हो बेटी तोरे अन्न धन थोड़ा भयो कातोर मैया बड़े छोट रे। ना तो कि मैया मेरे अन्न धन थोड़ा भयो ना तो सजन बड़ खोट रे। आज से छोटी गई है मैया और बाबुल छुट गई है सखी या हमारे रे। आज से छोटी जई है मैया यो बाबुल छोटी जई है सखिया हमारे रे। आज से छोटी जई है मैया यो बाबुल छोटी जई है सखिया हमारे रे। इतना कही बिटिया भैया ढींग पहुंची और बिरना हमें ना भुलायो रे। इतना कही बेटी भैया ढींग पहुँची तो बिरना हमें न भुलायो रे। इतना कही बेटी भैया ढींग पहुँची तो बिरना हमें न भुलायो रे। आज सारी सखियां रो रही हैं। ए भैया भैया सुनैना ने कहा बिटिया रो ना। बिटिया तो पराया धन होती है और एक न एक दिन बिटिया कोई सांगन को छोड़ करके जाना ही होगा। ए भैया मैया ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए। बेटी आज तुम अपनी ससुराल जा रही हो वहां पर कोई ऐसा कदम मत उठा देना जो यहाँ का पानी फीका पड़ जाए। और जवाब दिया सास ससुर गुर सेवा कर हो सास ससुर गुर सेवा कर हो पति रुख लखी आय शरण सर हो। बिटिया सीता सास ससुर गुर सेवा करहो ओ पति रुख लखिया शयन शर हो। बेटी सीते अपने सास अपने ससुर अपनी गुरु की सेवा करना और अपने पति के बताए हुए मार्ग पे चलना। अतनिक हाथ खड़ा करो, कत्ती लोग अपनी पति की बात मानती है। खड़ा करो।
कोई नहीं, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मानना चाहिए। क्यों? आज दसई दादा जब बिटिया रोती है तो बहुत ही पनियावे वाली होती, बिटिया हम रोती का है, हम कोई या कहीं उनका चार सुनायो, दिक्कत वाली कोई बात निकल भैया आए हैं कल आए। जब दादा उपदेश ही इसे दिया हो, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लोग कहते हैं बहुरिया से निपटता रही है, यही कारण है। ये भैया कवि ने संकेत किया, बिटिया का जो स्वभाव होता है, मैया बोली बेटी तुम क्यों रो रही हो? अरे तुम तो अपने घर को जा रही हो, तुम क्यों रो रही हो? और जवाब दिया, बेटी अरे बिटिया है हाथ तुम्हारी, दोनों कुल की मर्यादा है। बिटिया है हाथ तुम्हारी, दोनों कुल की मर्यादा। बिटिया है हाथ तिहारी, दोनों कुल की मर्यादा। बिटिया है हाथ तिहारी, दोनों कुल की मर्यादा। तुम सास ससुर घर जइयो, कर जोर नमस्ते करियो। तुम सास ससुर घर जइयो, करी जोरी नमस्ते कहियो। हाय तुम सास ससुर घर जइयो, कर जोर नमस्ते करियो। करना सब को है प्रणाम, दोनों कुल की मर्यादा। लाड़ो है हाथ तिहारी, दोनों कुल की मर्यादा। बिटिया है हाथ तिहारी, दोनों कुल की मर्यादा। पोत्री है हाथ तिहारी, दोनों कुल की मर्यादा। है ससुर धर्म, है सास धर्म की माता, और ससुर धर्म का ताता। है सासु धर्म के माता, और ससुर धर्म को दाता। है सास धर्म की माता, और ससुर धर्म को ताता। साजन ते सजना तेरो करतार, दोनों कुल की मर्यादा। रे बिटिया है हाथ तिहारी, दोनों कुल की मर्यादा। लाडो है हाथ तिहारी, दोनों कुल की मर्यादा। अरे बिटिया है हाथ तुम्हारी, दोनों कुल की मर्यादा है। बिटिया है हाथ तिहारी, दोनों कुल की मर्यादा। बिटिया है हाथ तिहारी, दोनों कुल की मर्यादा। और जवाब दिया, बेटी वस्त्र चाहे जैसा हो, तुम्हें अपने अंगर मैयो। वस्त्र चाहे जैसा हो, तुम अपने अंगर मैयो। सास ससुर के अनुशासन में अपनों समय बिताइयो। क्यों? छोटा देवर, हाँ। छोटा देवर पुत्र समान, दोनों कुल की मर्यादा। बिटिया है हाथ तिहारी, दोनों कुल की मर्यादा। लाडो है हाथ तिहारी, दोनों कुल की मर्यादा। बिटिया है हाथ तिहारी, दोनों कुल की मर्यादा। आज भगवान राम की विधि विधान से विदाई होती है, सारी सिखियां बेचारी रो करके रह जाती हैं। इधर भगवान राम मैया सीता जी को जब घर को लेकर के आए हैं, तो फिर बाबा जी ने संकेत किया, जब से राम प्याही घर आए,
जब से राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधावे। जब से राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। बाबा जी ने संकेत किया, जब से राम ब्याही घर आए, नितनव मंगल मोद बधाए। मैया बोली बाबा बस, क्या राम जी की संसार में बारात भय रहा है? क्या राम ही जी की संसार में बारात हुई थी जो रोज अयोध्या में मंगल होते हैं? अयोध्या आप लोगों ने कितने लोग अयोध्या गए हो? कोई नहीं गया? वाह, मणि पर्वत जानते हो? ये वो सब जनकपुर का दान दहेज प्रवाह है, यहीं पर पड़ा हुआ। कभी कभी देखा होगा लोग वहां सब बीनते रहते, खोदते रहते हैं, उसे दान दहेज है जनकपुर का अयोध्या में, आज भी वही पड़ा है। क्योंकि इतना दे ही दिया था कि रखने की कहीं पर जगह नहीं थी। ए भैया, आज विधि विधान से भगवान राम भैया सीता जी को लेकर के घर को आते हैं। अब सीता जी को पहला काम क्या दिया गया, सुनो, बड़ी मतलब की बात।